बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें आपके सवालात के जवाब दूंगा और उन सवालों में बहुत से बच्चों के, बहुत से लोगों के, बहुत से पेरेंट्स के जवाब मिल जाएंगे। बहुत से आप लोग सवाल करते हो, क्वेरीज करते हो कि सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, और यूट्यूब पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और उसके साथ साथ फिर आप व्हाट्सएप मुझे करते हो। व्हाट्सएप पे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम करने होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, मैं हूं जी रज़ा बुखारी और मैं आपके लिए सर्विस करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको ग्रूमिंग देता हूं, आपको हाउ नाउ देता हूं कि आप मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह अपने इम्तहानात दे सकते हो और कामयाबी से उनमें गुजर के जॉब्स हासिल कर सकते हो। इसके अलावा मैं करियर प्लानर भी हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताता हूँ। मैं वकील भी हूँ जी, आप मुझसे कोई भी मशवरा कर सकते हो। एनी हो, आते हैं आपके सवालों के जवाबों की तरफ। और इससे पहले कि आपके सवाल मैं देखना शुरू करूँ लैपटॉप पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो बाद में भी देख लें जब आप कहीं बिजी हों। थैंक यू जी। तो पहला सवाल देखते हैं जी, आप में से किस बच्चे का है और क्या पूछना चाह रहे हैं। आज की मेरी वीडियोज़ याद रखिएगा आपकी FIA के मुतल्लक है। FIA में जो भर्तियां आ रही हैं फरवरी मार्च में, प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद है लोगों के बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए मेरी ये वीडियो जी। तो आने वाली वैकेंसीज़ में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, आपके सवालात क्या हैं, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, उनकी तरफ आता हूँ जी। तो पहला सवाल है कि सर मैं पुलिस में सर्विस करता हूँ तो क्या मैं FIA में ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इस्माइल खान मरवत। इस्माइल खान मरवत साहब, बिल्कुल जी, आप पुलिस में रहते हुए FIA में ट्रांसफ़र करवा सकते हो जी। आप FIA में जा सकते हो। उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है। कम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद ये है कि जो अथॉरिटी वो कर सकती है, वो डायरेक्टर जनरल हैं, वो आपके DIG हैं, वो आपके SSP हैं, जिसको ये इख्तियार हासिल किया, जिसकी ये ज्यूरिसडिक्शन है, उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे। वो एप्लीकेशन NOC की होगी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है ये बंदा FIA में चला जाए। उसके बाद वो NOC भिजवाएंगे FIA वालों को। FIA की भी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो NOC देगी कि ये आ जाए जी, ट्रांसफ़र करवा ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह से आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पुलिस से FIA में हो जाती है जी। उसके साथ साथ FIA से आप पुलिस में नहीं आ सकते, पुलिस से आप FIA में जा सकते हो। और गजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं ग्रेड 18 एंड अबव, वो आ जा सकते हैं, वो एक अलग से प्रोसेस है। तो देखिए, आपके बहुत से सवाल होते हैं, आपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं उसके मुताबिक आपके जवाब दे सकूँ, मुझे पता चले कि आप किस शहर से हो और क्या पूछना चाह रहे हो। तो आपका दूसरा सवाल देखता हूँ जी। सर मैंने 2020 में FIA के टेस्ट पास किए थे, लेटर अभी तक नहीं मिले, सर ज्वाइनिंग कब होगी, प्लीज़ बता दें। M वली ख़ान। M वली ख़ान साहब, देखिए बात ये है कि अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल पॉलिसी रूल्स होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक ये चीज़ें चलती हैं। और आपको पता ही है जैसे कि हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, तो इस हवाले से थोड़ी देर सवेर हो जाती है। लेकिन अगर आपका वो टेस्ट क्लियर है, आपको लेटर आ जाएगा, डोंट वरी। और अगर मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, बहुत से बच्चों को ये सवाल भी थे, अगर वो वैकेंसीज़ आ जाती हैं जो फरवरी मार्च में आ रही हैं तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर कर दो। पिछले लेटर्स पे नहीं बैठे रहना, उस पर अप्लाई करो, उसका टेस्ट भी दो, रिटन टेस्ट सारा कुछ उसका क्वालिफाई करो। हो सकता है वही वैकेंसीज़ इन वैकेंसीज़ में इंडक्ट हो चुकी हों और आप उससे मिस ना हो जाओ, इसलिए आपने इसमें भी अप्लाई ज़रूर करना है। जिन लोगों ने पिछले साल का एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं FIA के, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे और इसके तमाम मराहिल से गुजरेंगे। तो देखते हैं जी, आपका अगला सवाल FIA के मुतल्लक क्या है। FIA की ये मेरी पूरी सीरीज़ आएगी जी, इसके साथ साथ आप सीज़न 1, 2 सारा कुछ देखेंगे FIA के मुतल्लक। ये अलग से मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है FIA की, हर चीज़ की अलग अलग प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं। उसमें मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं FIA पे ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ। आपने कांस्टेबल कैसे भर्ती होना है, आपने ASI कैसे भर्ती होना है, सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होना है, असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे भर्ती होना है, FIA की हायरार्की क्या है, FIA के मुतल्लक भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आता हूँ जी आपके दूसरे सवाल, अगले सवाल की तरफ। तो उसमें सर क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, नाज सादिक साहिबा का सवाल है जी। बिल्कुल जी, गर्ल्स अप्लाई कर सकते हो आप, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है।
आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो और FIA में ऑफिसर बन सकते हो। तो देखिए, कोई भी जॉब होती है तो उसकी जो ऐड आती है उस ऐड में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप उनके मुताबिक अमल कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो और मेरी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज़ दी हुई होती है, लिंक्स दिए होते हैं, हर चीज़ दी हुई होती है। आप मुझसे उन लिंक्स से भी आप पता कर सकते हो मुझसे पूछने के अलावा। उसके साथ साथ अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप वो सवाल ज़रूर करें और फिर उसके मुताबिक मैं आपका जवाब दूंगा। अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर साथ लिखा करें जो क्वेश्चंस भी आप करते हो। तो आते हैं जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि सर FIA की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? अम्मारा खान। बिल्कुल जी, आपको मुझसे तैयारी करनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ, ऑनलाइन बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। आप आ जाए, मैं आपको तैयारी करवाऊँगा जी, मोस्ट वेलकम। कोई भी बच्चा, बहुत पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं मेरे पास, तैयारी करते हैं जी इंशाल्लाह ताला। तो देखते हैं जी आपका अगला सवाल कि सर क्या वाकई फरवरी मार्च में वैकेंसीज आ रही हैं और कौन कौन से रैंक पर भर्ती होगी? अरसलान अहमद का सवाल। बिल्कुल जी, सुना तो यही है, प्रोबेबली फरवरी मार्च में वैकेंसीज आ रही हैं FIA की और उसमें ज़ाहिर है जब ऐड आएगी तभी पता चलेगा कि किस किस रैंक पे भर्ती हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि उसमें कांस्टेबल से लेकर AD तक तमाम भर्तियां आएंगी, तमाम वैकेंसीज अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, वेकेंट हैं। तो उम्मीद है कि सारी की सारी भर्तियां आएंगी। तो आप मैट्रिक वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, FA वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी, तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हो और गर्ल्स भी उसमें अप्लाई कर सकती हैं जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं जी लैपटॉप पे कि अगला सवाल किस बच्चे का है। सर अगर FIA में कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाएं तो रिटायरमेंट किस पोस्ट पर हो जाएगी? मिस्टर खान का सवाल है जी। वाह जी वाह मिस्टर खान साहब। तो देखिए, बात ये है मिस्टर खान कि अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हो तो आपकी रिटायरमेंट किस रैंक पर हो जाएगी, ये डिपेंड करता है। बहुत से बच्चों ने सवाल किया, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कैसे प्रमोशन मेरी होगी, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? तो देखिए, बात ये है कि आप लोग उसमें आपकी डोजियर होती है, फिर आपकी ACRs बनती हैं, फिर आपकी स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, फिर आपके कुछ रिवार्ड्स होते हैं, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपकी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपका रिकॉर्ड बेहतर है, आपकी कोई इंक्वायरी नहीं है, आपकी ACRs बेहतर हैं, तो आप रूटीन में उसके साथ साथ प्रमोट होते रहते हो। लेकिन उसके साथ साथ वैकेंसीज़ की अवेलेबिलिटी भी मुनसर होती है कि कितनी वेकेंट वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पे कितनी प्रमोशन होनी है। तो इस लिहाज से भी देखा जाता है चीज़ों को। तो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेबल जो है वो DG तक ही चला जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। आपके बहुत से मामलात होते हैं, उसके डिपेंड करती है आपकी प्रमोशन उन मामलात पर। तो इस तरह से आपकी प्रमोशन आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। अप्रॉक्सीमेटली आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर तक तो बन ही जाते हो। अगर आपका रिकॉर्ड साफ़ सुथरा हो, आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, आप AD तक जा सकते हो। फर्दर आप प्रमोशन लेते रहो, ट्रेनिंग अच्छी तरह से करते रहो, हर ट्रेनिंग में कोई नुमाया पोजीशन लेते रहो, हर ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करते रहो, तो आप उसमें प्रमोट हो जाते हो। फिर आपकी ACRs ठीक हो, फिर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, फिर आपके पास कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स हों, आपने नुमाया काम किया हो, मेहनत की हो, तो आप प्रमोट हो सकते हैं जी। ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके अपनी ज़ात के ऊपर कि आप किस तरह से सर्व करते हो, उस लिहाज से आपकी प्रमोशन बेस कर रही होती है। तो अगला सवाल जी कि सर FIA की क्वालिफ़िकेशन क्या है? अब्दुल वासे का सवाल। तो देखिए, सवाल जब आप करते हो तो उसको ज़रा समझ के किया करो। देखिए, क्वालिफ़िकेशन हर सीट की अलग अलग है। कांस्टेबल की क्वालिफ़िकेशन अलग है, ASI की क्वालिफ़िकेशन अलग है, सब इंस्पेक्टर की क्वालिफ़िकेशन अलग है, इंस्पेक्टर की और AD की क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है। और वो जो ऐड आती है उसमें भी डिफ़ाइन होती हैं चीज़ें, आप सब देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो अब मुझे नहीं पता कि अब्दुल वासे किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, किसकी, क्योंकि उन्होंने साथ में कुछ नहीं लिखा कि किस वैकेंसी की, क्या ग्रेजुएशन है, FA है, BA है, क्या है, ये किस रैंक का पूछ रहे हैं, ये भी साथ लिखा करें। हाउ टू जॉइन साइबर क्राइम विंग, हाउ टू जॉइन साइबर क्राइम विंग, तो आप इंग्लिश भी इसी तरह से लिखते हो। हाउ टू जॉइन साइबर क्राइम विंग इन FIA, आगा रोशान खान। आगा रोशान खान का सवाल है जी कि साइबर क्राइम FIA में मैं कैसे जा सकता हूं। तो देखिए, पहले आप FIA में आओगे, उसके बाद फिर आगे विंग है साइबर क्राइम का, वहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। आप डायरेक्ट वहीं साइबर क्राइम का कोई अलग से भर्तियाँ नहीं होती हैं, अलग से कोई डायरेक्ट वहाँ पे ऑफिसर्स नहीं जाते। सबसे पहले आप FIA में आओगे, फिर उसके बाद आपकी जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है मुख्तलिफ विंग्स में। इन्वेस्टिगेशन में है, साइबर क्राइम है, इमिग्रेशन है, एयरपोर्ट्स पे आपकी ड्यूटी लग जाती हैं, FIA के पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, वहाँ पे ड्यूटी लग सकती है।
तो कहीं भी आपकी किसी भी विंग में ड्यूटी लग सकती है, लेकिन सबसे पहले आप FIA में भर्ती होंगे तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। डायरेक्ट साइबर क्राइम FIA की कोई भर्ती नहीं होती। तो ये थे आपके सवाल जी FIA के मतलब। FIA की मेरी वीडियोस आती रहेंगी, इनको गौर से देखते रहिएगा और अपने सवालों के जवाब हासिल करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।